आइए हम देखते हैं भजन संहिता 6 अध्याय उसका पहले पद से हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक मेरे प्रिय आप सुनेंगे, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा। आमीन। आइए हम देखते हैं। हे यहोवा, हे यहोवा, तू मुझे अपनी क्रोध में ना डांट और ना झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ पर एक दुखी हृदय है, यहाँ पर एक दर्द से भरा हुआ हृदय है और हर एक तरफ से मारा हुआ व्यक्ति है और वो एक कराहते हुए परमेश्वर के सामने क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। अच्छा, कितने लोग जब आप टूट जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, जब बिल्कुल सब कुछ हताश जब हो जाता है, तब आप ईश्वर से जब दुआ करते कैसे करते हैं? ये दाऊद यहाँ पर टूटा हुआ है बिल्कुल, और वो क्या कर रहा है? एक प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। मैं आपको बताऊं, जब आप टूटते हैं, जब आप पश्चाताप करते हैं, जब अपने आप को सुन्न करते हैं, तब आपके पास में प्रभु होता है। तब आपके पास क्या होता है? प्रभु होता है। जो कुछ आप चाहते हैं वो आपके जीवन में होता है फिर। और जैसे ही आप अपने आप को सोचते हैं कि मैं बहुत ही बुद्धिमान हूं, बहुत समझदार हूं, बहुत टैलेंट हूं, तो प्रभु आपसे कोसों दूर हो जाता है ना? कभी मुझे नहीं पता कि आपने महसूस किया, मैं परमेश्वर तो पता है अपने दासों को, अपने बच्चों को हर एक तरह से आटा को बहने कैसे सानती है, इधर से उधर से ऐंठ के माइट मार मिरोड़ देती है। ऐसे ही परमेश्वर प्रभु के दासों को क्या करता है? सारी स्थितियों में घुमाता है ताकि वो समझ पाए। एक गवाही सुन रहा था देजाकरण जी का, उन्होंने गवाही बता रहे थे कि क्या नाम है, उनको कुछ ऐसा दिक्कत था और उनको लगा कि मैं अब मर जाऊंगा। अपनी पत्नी से बोले कि अब मेरा लास्ट समय है, मैं मरने जा रहा हूँ। रोए, एक दूसरे को पकड़ कर रोए, इतने दिन हमने सेवा किया, साथ में रहे, रोए, बोले कि मैं मरने जा रहा हूँ कमरे के अंदर, मतलब प्रभु से प्रार्थना करूँ, प्रभु मुझे उठा ले, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके बाद वो रो रहे थे, कमरे में गए और प्रार्थना की, क्योंकि वो उनकी जब आप गवाही सुनोगे, टेस्टिमनी सुनोगे, उनकी किताब पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि एक बार नहीं कई बार वो स्वर्ग जाकर आ गए। उनकी आत्मा स्वर्ग जाती और वहां फिर सभी जगह घूमती, फिर उसके बाद वापसी, फिर वापसी। उनका ऐसा था, परमेश्वर के सामने डायरेक्टली वो बात करते थे। तो बोले कि मैं प्रार्थना कर रहा था, रो रहा था, प्रभु अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, प्रभु मुझे उठा लीजिए, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बिल्कुल एक रहता हूँ, मेरे को बहुत समस्याएं हैं, मुझे उठा लीजिए। ऐसे करके वो रो रहे थे और इतने में प्रभु यीशु मसीह उनके सामने प्रकट हुए और बोले क्या हुआ, क्यों रो रहा है? बोले प्रभु बस अब मुझे ले चलो, मैं नहीं जी सकता, मैं बहुत दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्रभु के दास को परमेश्वर ने पता क्या बोला? बोले ये जो समस्या तेरे शरीर में है ना, वो इसलिए है ताकि तू दूसरे की समस्या को एहसास कर सके। जो तेरे दर्द हो रहा है, ऐसे ही तेरे पास मैं लोगों को लेकर आऊंगा, और जैसे तू अपने दर्द को लेकर रो रहा है, ऐसे तू उनके लिए रो और मैं उन्हें शिफा दूंगा। बाइबल बता तो अब मतलब हम लोग सुने हैं, उनकी वीडियो भी देखोगे आप, लाखों लाखों लोग उनकी शिवकाई में भीड़ लगाती थी, उनकी शिवकाई, और जो नबूवत करते थे, चंगाई उनके शिवकाई में बहुत होती थी। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या करता है? अपने दासों को हर प्रकार से तोड़ता है, उनको तैयार करता है ताकि उनका जीवन ऐसा बने, वो हर एक के लिए क्या करे? सहायता के लिए, मदद के लिए खड़े होने पाए। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। यहाँ पर जो एक टूटा हुआ हृदय, एक टूटा हुआ व्यक्ति परमेश्वर के सामने कैसी प्रार्थना कर रहा है? क्या कह रहे हैं? हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में न डाल और ना झुंझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। अब मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मेरे सीमा से बाहर है, मेरे क्षमता से बाहर है, अब मैं तेरी ताड़ना नहीं सह सकता, तेरी क्रोध को मैं नहीं देख सकता। वो अपने आप को क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के सामने सुन्न कर रहे हैं, दीन कर रहे हैं, नर्म कर रहे हैं।
और अपने आप को परमेश्वर के सामने रख रहे हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। हे यहोवा हाँ। मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुबला गया हूँ। हाँ, हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियां में बेचैनी है। क्या है? किसी को अभी ऐसा हुआ है कभी? हैं? अभी सीमा दीदी क्या बता रही थी? ऐसे लाकर रहा जरा मत जाओ, है ना। ये नकारात्मक की जो सोच है, ये दुष्ट आत्माएं क्या करती हैं, हमारे अंदर ऐसा भावना को पैदा करती हैं ताकि हम उस भावना को क्या करें, रिसीव कर ले, ग्रहण कर ले और सोच ले कि अब हम जा रहे हैं। पर उसी घड़ी इन आत्माओं को क्या करना है, यही दुष्ट आत्मा है जो आपके अंदर डालेगी, ऐसी सोच को डालेगी। आप कोई काम करोगे, कोई बिजनेस करोगे, आपके अंदर आएगा, इसमें तू सक्सेस नहीं होगा, ये नौकरी में तू टिक नहीं सकता है, ये काम नहीं कर सकता है, बहुत सारी चीजें आपके अंदर आएगी। तो उसको क्या करना, आपको उसमें क्या करना है, उसको उसी घड़ी उसको डांटना है। प्रभु यीशु के नाम से मैं तेरी हर एक सामर्थ को, हर एक गलत विचार को अपने माइंड से बाहर करता हूँ, तेरी सामर्थ को तोड़ता हूँ। आमीन। और उसको जितना मनन करते जाओगे उतनी गहराई में हिलते चले जाओगे, है ना। नहीं तो पता मनन कर चला जा, मर जा तो का होई, पिराई होई, पूरी खाई, जितना मनन करोगे पंगा होगा। इससे बढ़िया वहीं पर उसको क्या करो, समाप्त कर दो। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। इसको दोबारा पढ़िए। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर हाँ। क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझ पर क्या कर, बोलो आज मुझ पर अनुग्रह होने वाली है। मैं थक चुका हूँ, मैं हार चुका हूँ। क्या आप ऐसा महसूस करते हैं, कहीं न कहीं आपका जीवन में थकान महसूस हो रहा है आपको, कि मैं इस चीज से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं इस हालात से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। हालेलुया। क्या ऐसा हृदय लेकर आप प्रभु के पास खड़े हैं? क्योंकि एक व्यक्ति जो टूटा हुआ है, जो पिसा हुआ है, वो अपने जीवन में परमेश्वर के सामने उड़ेल रहा है कि प्रभु मैं थक गया हूँ, मैं कुम्हला गया हूँ, मेरे हड्डियों में भी क्या है, बेचैनी है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में एक वचन है कि पूरी जिंदगी, पूरा पैसे डॉक्टरों को लुटाने के बावजूद भी उसे चंगाई नहीं मिली। वो स्त्री क्या सोचेगी, कुम्हला जाएगी, वो मतलब बेचैन हो जाएगी कि नहीं, अब क्या होगा। ये क्या करें, मेरे हड्डियों में क्या है, बेचैनी है, मेरे हड्डियों में बेचैनी है, मैं बिल्कुल हताश हो चुका हूँ, हार चुका हूँ प्रभु में। हालेलुया। मेरे प्रिय, यही होता है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और अपने आप को समर्पण कर देना। निश्चय जितने लोग आप यहाँ पर हो, जिस स्थिति में, जिस हालात में, जो भी आपके जीवन में, जो भी आपके सामने पहाड़ है, उस पहाड़ को बोलो कि प्रभु मैं इसको तेरे हवाले कर रहा हूँ, मैं इसमें से सफल नहीं हो पा रहा, इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ, मुझे ये आशीष नहीं मिल पा रही है। परमेश्वर उसमें से निकालने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर से उस दुर्बलता से, उस बीमारी से निकालने की आपको सामर्थ्य रखता है। आमीन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की कोई ऐसा चट्टान नहीं है जो हमारे परमेश्वर से बड़ा हो। हालेलुया। मैं इसको चाहूंगा कि दोबारा हम लोग पढ़ें। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं कुम्हला गया हूँ। हे यहोवा मुझे चंगा कर क्योंकि मेरी हड्डियों में बेचैनी है। हालेलुया। अब यहाँ पर जब आप अपने आप को जिस किसी भी काम में हम लोग क्या करते हैं, हाथ लगाते हैं और वहां पर हम असफलता को देखते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी कमी पता कहाँ पे है। हम कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम अपने समझ का सहारा लेते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। हाँ या ना। तनी के बुखार हो जाए तो क्या हुई, शुरुआत में जब बुखार होगा तो क्या करेंगे, जाए खुराक ले ली। भरोसा कहाँ है, लास्ट में जब प्रभु पैसा खत्म हो गया, दवाई नहीं काम करती है, आप प्रभु ही करेंगे। ऐसे वाले पहले प्रभु के पास चले, थोड़ा से फुंसी निकलेगी। तो पता है हमारे गांव के अंदर क्या करते हैं,
इस बच्चे को बैठा दो, नहीं तो बाहर निकाल दो थोड़ा इसको। मानता नहीं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। फुंसी थोड़े से निकलती तो क्या करते, अपना देसी इलाज करना शुरू कर देते हैं और उसको इतना बड़ा बना देते हैं उस समस्या को कि समाधान करना मुश्किल हो जाता है। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है और अपने गांव में देखा है कि एक छोटी सी फुंसी क्या करते हैं लोग, उसको पूरा पहाड़ बना देते हैं। यहाँ तक मैंने देखा कि छोटी सी फुंसी को कैंसर के रूप में कौन बनाया है, स्वयं का व्यक्ति बनाया है, वो नहीं बनाता है। शैतान सिर्फ क्या करता है, चसनी देता है। क्या करता है, चसनी ऐसे, और उसके बाद पूरा कहानी हो जाता है। इसकी ओर नहीं जाएंगे तो वो लंबा हो जाएगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अब तीसरा पद भी पढ़ेंगे थोड़ा से। मेरा प्राण भी बहुत खेदित है, हाँ। पर तू हे यहोवा कब तक, लौटा हे यहोवा और मेरे प्राण बचा। हाँ। अपनी करुणा के निमित्त मेरा उद्धार कर, क्योंकि मृत्यु के बाद तेरा स्मरण नहीं होता। हाँ। अधलोक में कौन तेरा धन्यवाद करेगा। हालेलुया। इसका मतलब है कि ये व्यक्ति बहुत पीड़ित है। इसका मतलब है कि हार चुका। यहाँ तक ये क्या कह रहा है कि अब ये समझ लिया है कि अब मर जाऊंगा मैं, मरने के बाद प्रभु कहाँ तेरा धन्यवाद होगा, क्योंकि मरने तक का इन्होंने क्या कर दिया, प्रार्थना कर दिया। समझ पा रहे हैं? कुछ तो ऐसा है जो आपके बीच में, कुछ ऐसे लोग हैं, जैसे अभी दीदी ने क्या बोला गवाही में, हम मर ही जाएंगे, है ना? ऐसे ही कुछ है। हो सकता है कि सिर्फ बीमारी ही नहीं, हो सकता है कि आप कोई भी चीज अपने जीवन में सोचे हो कि और आपने वहां पर हताश हो चुके हैं और ये काम नहीं हो सकता है। हालेलुया। पर पता है, ये आपकी सोच की बात है, आपकी समझ की बात है, आपकी सीमा की बात है। पर हमारे परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्य से नहीं हो सकता हमारे परमेश्वर से नहीं हो सकता। हालेलुया। उसके लिए सब कुछ संभव है, वो सब कुछ कर सकता है। जब मैं इनके लिए प्रार्थना कर रहा था ना, मैं पता क्या देख रहा था, शैतान इनको पूरी रीत से पीड़ा दे रहा था। इतना पीड़ा दिया इनको, पूरा ऐड नहीं है। जैसा उस बच्चे को मड़ोड़ के क्या शैतान निकल गया ना, वैसे ही ये हम उसको जहां भी कहीं, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भैया आराधना करने वाले, प्रार्थना करने वाले, हम लोग सब कुछ करने वाले, हमारे अंदर कैसे ये समस्या आ सकती है? हाँ, आ सकती है। शैतान ने आपके अंदर बीज बोया है। आप कितने बड़े आराधना करने वाले हो, कितने बड़े चमत्कार करने वाले हो, ये माने नहीं है। माने यह है कि आप उसके बीज के लिए हो या नहीं। अगर आपने अपनी मानसिकता में उसका बीज ले लिया, वो आप उसकी सोच को अपने कबूल कर लिया, तो पता क्या होगा, वो आपके ऊपर राज्य करेगा। कुछ भी नहीं कर सकते आप, वो आपके ऊपर राज्य करता जाएगा। बाइबल भी पढ़ोगे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका बीज आपने क्या किया, अंगीकार कर लिया। और जैसे ही वो आपके अंदर ही मानसिकता में लेकर आता है, विचारों में लेकर आता है, कोई भी नकारात्मक का शब्द या सोच, आपको उसी घड़ी उसके ऊपर अधिकार के साथ, विश्वास के साथ क्या करना है, उसकी सामर्थ को तोड़ देना है। वो आपके ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, आपके ऊपर वो हावी नहीं हो सकता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? जरूरी नहीं है कि खाली एक ही चीज के लिए, वो कोई भी बीज बो सकता है। अगर कोई व्यक्ति कोई बीज बोया है, अगर उस बीज को उठाकर फेंक दोगे तो क्या होगा, वो जामेगा? नहीं जाम सकता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम पृथ्वी में, वो क्या होगा, और जो कुछ खोलोगे, आपके हाथ में अधिकार है या शैतान के? शैतान कभी भी आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, वो पूछेगा, सूरज को पकड़ो नहीं कीजिएगा। शैतान पूछेगा, मैं आ सकता हूं क्या? अगर आप अनुमति दे दिए तो वो क्या करेगा? वो तो खाली बीज बोएगा, बस वो चला जाएगा बीज बोएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की मेरे प्रिय, अगर आपके जीवन में कोई भी बड़ी समस्या है, कोई भी कितनी भी उसको क्या बोलते हैं, विशाल नहीं बोल सकते, कितनी भी विशाल है, कितनी भी बड़ी समस्या है, अगर आपने निर्णय ले लिया और निश्चय कर लिया कि ये मेरे जीवन से आज जाएगी, मैं आपको बताऊं, वो जड़ से उखड़ जाएगा। आमीन। बाइबल का परमेश्वर कहता
कहता है यदि तू राई के दाने के बराबर विश्वास करे तो ये पहाड़ भी क्या होगा, समुद्र में जाकर गिरेगा। जो तू कहेगा तो ये पेड़ क्या होगा, उखड़ जाएगा, ये पहाड़ उखड़ जाएगा। हालेलुया। यदि आपका विश्वास है तो। हालेलुया। आपने देखा है पहाड़ को उखड़ते हुए? मैंने देखा है। पेड़ को उखड़ते हुए देखा है? यीशु मसीह दृष्टांतों में बात कर रहा है ना। बोले भैया पहाड़वा उखड़ जाएगा। अरे आपके सामने जो आपके नजर में ये पहाड़ है ना, ये बीमारी नहीं जा सकती, वो चली जाएगी, वही तो पहाड़ है। पत्थर को थोड़ी ना बोला कि पहाड़ उखड़ जाएगा, पेड़ को थोड़ी ना बोला कि ये पेड़ उखड़ जा। प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। पर प्रभु हमको आपको ये चीज बताना चाहता है कि जो आपके दिमाग में जो पहाड़ है ना, जो आप सोच रहे हो कि ये नहीं हो सकता है ना, आप के लिए वो संभव परमेश्वर कर सकता है, वो करता है। आमीन। हालेलुया। हम एक जगह आपको लेके जाना चाहता हूँ। एक स्त्री है और वो अपने लाइफ में हार गई है। क्या हो गई है? टूट चुकी है, हार चुकी है। समाज ने भी उसको तोड़ दिया है, शरीर से भी वो टूट चुकी है, बिल्कुल वो निर्बल हो चुकी, उसको क्या बोलते हैं, मतलब कमजोर हो गई है, दुर्बल हो गई है और पूरी रीति से वो टूट चुकी है। पर उसके अंदर एक ऐसे ही विश्वास आया और पता है उसने विश्वास के द्वारा पूरे 5000 लोगों के बीच में पता है परमेश्वर से आशीष को ग्रहण कर लिया। बहुत सारे लोग थे पर उसने क्या किया, 5000 लोगों के बीच में अपने आशीष को ग्रहण किया। कई साल की समस्याओं, कई साल से दुर्बल थी, कई साल से वो कमजोर थी, पर अपने जीवन में उसने आशीष को प्राप्त किया। हालेलुया। क्या आप इसमें ऐसा कोई व्यक्ति बैठा है कि जो आज अपने जीवन में वो चंगाई को कबूल करे और ग्रहण करे कि आज मेरी चंगाई है, आज मेरा छुटकारा है, आज मेरा उद्धार है। मैं कल का इंतजार नहीं करता क्योंकि मेरा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है। उसके लिए सब कुछ क्या है? आंधी और तूफान जब वो झील में थे, समुद्र में थे, जब वो जा रहे थे, झील में जब वो जा रहे थे, आंधी तूफान ऐसे गरज रहे थे। प्रवेश में से बोला ओए शांत हो, बिल्कुल शांत हो गया। चले करे बाप रे ये कौन है यार, ये आंधी को डांट दिया, पानी को डांट दिया, ये सब थरथरा के शांत हो गए। कौन है ये? वो परमेश्वर है, वो प्रभु आपके हैं। 10 लाख से अधिक लोग मूसा के साथ जा रहे थे और समुद्र जब सामने पड़ा, मूसा जब लाठी मारता है, परमेश्वर की वो पावर उतरती है, 2 भाग में चीर उड़ता है। कौन? समुद्र चीर जाता है, उसमें से रास्ता सूखी निकलती है। वो सुखाने वाला, 2 भाग करने वाला कौन है? परमेश्वर है। क्या आप उसे जानते हैं क्या? अगर उसे आप जानते हैं तो आपका अटल भरोसा होगा। इधर आओ, इधर बेटा, इधर आओ। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मैं आपके विश्वास के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक छोटा पत्थर है ना, एक बड़ा पत्थर है ना। अगर इसको हम पानी में डाल देंगे, पानी तेज बहाव है तो क्या होगा? बह जाएगा। देखो ये बड़ा पत्थर है, अब पानी कितना भी बहाव आएगा ये एक सकने का है, नहीं टसकेगा ना। ऐसे ही अगर आपका विश्वास है कि अगर आपका विश्वास है तो आपका विश्वास ये समझ लीजिए कि आपको सेवन करेगा। आपका जितना बड़ा विश्वास है, आप एक पत्थर के समान विश्वास करिए। जैसे एक स्त्री ने अपने जीवन में क्या किया? विश्वास किया और वो क्या किया? अपने प्रभु से उन आशीषों को छीन लिया। हालेलुया। सब लोग ऐसे सर खजुआते रहेंगे, कैसे हो गया? पता नहीं कैसे हो गया, ऐसे सब सोच रहे थे, पर सब उसने क्या कर दिया? लज्जित कर दिया। हालेलुया। मैं आपको और आगे लेके चलूंगा, बैठ जाओ। बहुत छोटा बच्चा है। आइए हम लूका रचित सुसमाचार में चलेंगे। 8 अध्याय उसका 43 पद से हम लोग देखेंगे एक स्त्री के बारे में जो बिल्कुल टूटी हुई, बिखरी हुई है, अपने जीवन में वो हताश है। उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। पढ़ के सुनाइए।
एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। ध्यान से सुनिए, इसको हमने कई बार इसको वचन बताया है, पर ध्यान रखना, इसको ध्यान पूर्वक सुनना है ताकि आपको समझ में आए। हालेलुया। 12 साल नहीं, कई साल से आपको जीवन में समस्या है। अगर आज इस वचन को सुनोगे, आपके जीवन से, आपके शरीर से उखड़ेगा वो समस्या। आमीन। क्योंकि वो प्रभु परमेश्वर आपके बीच में है। बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब जा रहे थे ना, तो यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे? कम से कम 5000 से अधिक लोग थे। पर उस स्त्री ने पहाड़ की तरह विश्वास किया था, उसका विश्वास डगा नहीं। और जब आप विश्वास करते हैं ना, तो आपके विश्वास के सामने भी क्या आ जाता है? पता क्या आता है? लहरें आती हैं, तूफाने आते हैं। जब आप विश्वास करोगे ना, तो उस विश्वास को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? जैसे अभी एक जैसे इसने विश्वास किया और वो क्या हुआ? लहर के समान लुढ़क गया। वो छोटा वाला बड़ा पत्थर क्या था? उसका बड़ा विश्वास था, वो नहीं गिरा। हालेलुया। हाँ पढ़िए। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक बहन थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था, और जो अपनी सारी जीविका, जो अपनी सारी कमाई वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी। वो सारे ओझाओं तांत्रिकों के पीछे, वैद्यों के पीछे, जो क्या नाम है, कहते हैं आयुर्वेदिक, पता नहीं कौन सा वैदिक होता है, बहुत सारा दवाइयाँ उसने करके थक चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। इसका मतलब एक हाथ नहीं, कई हाथों से दवाई लिया, कई लोगों से दिखाया सुनाया, कहीं से भी उसको रिलीफ नहीं मिला, आराम नहीं मिला। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को, प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे, उसके पीछे से आकर प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ और हाँ, तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह के आंचल को छुआ, और उसका जो 12 साल की समस्याएं थी वो तुरंत 1 सेकंड के अंदर खत्म हो गई। इस पर प्रभु यीशु ने कहा, हाँ, मुझे किसी ने छुआ है। मुझे किसी व्यक्ति ने, कोई भाई बहन ने, मुझे किसी ने छुआ है। जब सब मुकरने लगे तो, जब सबको ये मना करने लगे कि मैंने नहीं छुआ, मैंने नहीं छुआ, पतरस और उसके साथियों ने कहा, पतरस और उसके साथी सभी जो चेले थे प्रभु यीशु मसीह को, सब कहने लगे, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है। हे प्रभु, आपको सारी भीड़ आपको क्या कर रही है? आपको दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। तुझ पर गिर पड़ती है। परंतु प्रभु यीशु ने कहा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसी व्यक्ति ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है क्योंकि कि मैंने महसूस किया है, मुझ में से सामर्थ निकली है, मेरे शरीर में से, मेरे अंदर से एक शक्ति निकली है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, हाँ, तब कांपती हुई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने हाँ, बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ, हाँ, और कैसे तुरंत चंगी हो गई। जी। उसने उससे कहा, बेटी, तेरा विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चली जा। हाँ, वह यह कह ही रहा था बस। कि हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपने कहानी को सुना, बहुत आसानी से पढ़ा भाई ने, बहुत जल्दी खत्म हो गई, है ना? पर इस कहानी को जब हम इसको मनन करना शुरू करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इसमें रहस्य क्या है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मेरे प्रिय, हर एक बेटा, आप लोग शांत रहो। हाँ, हर एक बहन को, हमारी बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, हर एक को मानसिक धर्म होता है, और उनको ना आए तो दिक्कत, और अगर आकर वो बोले कैंटीन अगर आता रहे तो उनको और बड़ी दिक्कत। हालेलुया। अभी बहन ने 1-2 गवाही भी आई थी, तो उनको काफी दिन से नहीं हो रहा था, और जब प्रार्थना की गई तो परमेश्वर उनको आशीष दिया, अब उनको बराबर होने लगा, है ना? और कई लोगों ने प्रार्थना यहाँ पर गवाही दिया पिछले हफ्ते कि उनको लहू बहने का समस्या था, जब प्रार्थना हुई तो उनको क्या हुआ? लहू बहना रोग चला गया। हालेलुया। सिर्फ ये लहू बहने का ही एक क्या नाम है, समस्या नहीं है। यहाँ पर जब इस कहानी में जब आप ध्यान से सुनेंगे, तो इसके अंदर आपके लाइफ में जो भी ऐसे स्थिति, ऐसी हालात होंगे, उसमें से विजयी होने के लिए, उसमें से निकलने के लिए परमेश्वर आपको बल देगा। राजन को पकड़ो, नहीं गिर जाएगा, उसको पानी पिलाओ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इस स्त्री के जीवन में जो 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, इसको 12 साल से लहू बहने का, रक्त बहने का क्या था? जोर से बोलो, क्या था? हालेलुया। आपको पता है
पहले के जमाने में जो स्त्री को रक्त बहता था उनको बाहर निकलना मना था, घर से निकलना मना। वो सिर्फ अपने ही सीमा में रहे, कहीं जा नहीं सकती, किसी को छू नहीं कर सकती, किसी को टच नहीं कर सकती। हालेलुया, ध्यान से सुनना मेरे प्रिय। ये जब आंचल की बात आई, यीशु मसीह के सामने भी जा सकती थी, वो सब कुछ कर सकते थे। जब आंचल के बारे में बात आई, इसको मनन करना पड़ा, इसको देखना पड़ा, सर्च किया, इसमें पाया गया, पता क्या है कि कोई भी स्त्री अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती, किसी के संपर्क में नहीं आ सकती, किसी को टच नहीं कर सकती। वो ऐसी स्थिति, ऐसी हालात थी वहां पर। और अगर ये समस्या उसको कंटिन्यू हो रहा है, लहू बहने का अगर बराबर उसको रोग, ये समस्या कंटिन्यू अगर हो रहा है, तो पता है उसको गलत दृष्टि से भी देखा जाता, उसको शर्मिंदगी भी सहना पड़ता, उसको लोग अनाप शनाप भी बोलते भी है। हालेलुया, क्या आज नहीं बोलते? मैं आपको बताऊं, हो सकता है कि आपके मुंह पे ना बोले, अगर ये समस्या किसी को है या होता है तो पता है आज के भी लोग कुड़कुड़ाते हैं और कहते हैं ये जरूर कोई ना कोई गलत काम किया है। मैं उसको खुल कर नहीं बोलना चाहता, पर नहीं बोलूंगा तो आप समझ भी नहीं पाएंगे। बहुत से बहनें हैं, अगर उनको बच्चा है तो उसको गिराना, ऑपरेशन कराना, सफाई कराना, ये तमाम चीजें क्या करती हैं, इस समस्या को पैदा करती है, उनका लहू बहना समस्या आ जाता है। एक तो दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां करती हैं, जो आपको दुर्बल करना चाहती, कमजोर करना चाहती, मार डालना चाहती, बीमारी में लाना चाहती है आपको। कुछ लोग अपने शरीर में कुछ ऐसा गड़बड़ करते हैं जिसके द्वारा उनकी समस्याएं क्या होती है, बढ़ जाती है। हालेलुया। पर पुराने नियम में ऐसे ही था कि वो कोई भी उनको, जब तक वो उनका अगर ये स्थिति उनको हो गया तो कोई भी मतलब कोई स्त्री बाहर नहीं निकलेगी, किसी के संपर्क में नहीं जाएगी, किसी से मिल नहीं सकती वो। हालेलुया। और ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में बहुत किसी से बता नहीं सकती, किसी को बोल नहीं सकती। अच्छा, कितने लोग मजार पे गया है? कोई लोग गया मजार पे? 3-4 लोग। अगर आपने लेडीज को लेके जाओ तो लेडीज को मजार में अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आपने सुना कि नहीं सुना? हालेलुया। आप समझ पा रहे कि नहीं? जब तक आप समझेंगे नहीं, आपको परमेश्वर कैसे आशीष करें, क्योंकि बहुत सारे लोग भीड़ में होता है, पर कितने लोग ध्यान से सुनता और समझता है और वो परमेश्वर की आशीष को पता है। कोई बच्चे की आवाज आ रही, शांत करो। हालेलुया। आप कोई भी स्त्री इसलिए वो नहीं जा सकती मजार पर क्योंकि उसको लहू बहने का अगर रोग है तो वहां पर बिल्कुल टच नहीं कर सकते। क्योंकि मैं अपने वाइफ को क्या नाम है, मजारों पे ले गया, जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो वहां पर ले गया। तो वहां पर हमको, तो जैसे आप लोग यहाँ पर बैठे हो ना, तो हम क्या करते थे, पत्नी को बैठा देते थे और बाबा जी का क्या करते थे, ईंटा था, इतना पानी रहता था, 1 किलोमीटर ईंटा रखा हुआ है, 4-5 गाड़ी, और उसको हम लोग गोद में लेकर, सर पे लेकर, पत्नी को ठीक होने के चक्कर में हम लोग ढो रहे थे, बेगारी कर रहे थे, उसको क्या बोलते, बेगारी ना कर रहे थे कि हमारी पत्नी ठीक हो जाए। बाबा बाबा बोले समझो लेकर आओ ईंटा। जाते थे भाई, मजबूरी थी अपनी। तो वहां पर जाने के बाद वो बोलते थे कि लेडीज अंदर नहीं जा सकती, लेडीज मजार का वो चौखट डांक नहीं सकती। ध्यान रखना, पता है क्यों? खाली इसीलिए कि अगर उसको लहू बहने का समस्या है। जो बहन चारों जगह ठोकर खाई होती है, कई बहनें हमसे फोन करके पूछी हैं कि भैया चर्च में आप आऊं कि ना आऊं। मैंने कहा क्यों? तो बोलते भैया हमको ये ऐसा मतलब हमारा मानसिक धर्म आया है, तो मैं आऊं कि ना आऊं, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको पता है वो नेम। आज के जमाने में भी ये बातें चल रही हैं। पुराने नेम में कितना सख्त था, कितना कड़ी वो थी, सजा थी उस पे। जब ऐसी स्थिति थी, आपको पता है, इस स्त्री को पता चला, और यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये स्त्री की मतलब 12 साल से समस्या में थी, उसका प्रतिदिन लहू बहने का समस्या था, और वो अपने शरीर में दुर्बल हो चुकी थी, कमजोर हो चुकी थी, एकदम दुर्बल हो गई। और यहाँ तक ऐसा बाइबल बताती है कि उसने अपनी पूंजी, अपनी पूरी कमाई अपने इलाज में क्या किया, लगा दिया, फिर भी उसको आराम नहीं मिला, उसको रिलीफ नहीं हुआ।
हालेलुया। क्या हुआ उसको? रिलीफ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कोई भी उसको चंगाई नहीं दे पाया, कोई भी उसको छुटकारा नहीं दे पाया, कोई भी उसको शांति नहीं दे पाया। वो बिल्कुल तड़फड़ाई हुई थी, वो बिल्कुल क्या नाम है, अपने जीवन में टूटी हुई थी। और इतने में अगर आप वचन को पढ़ोगे आगे तो प्रभु यीशु मसीह इससे पहले भी एक चमत्कार करके आ रहे थे, किसी को शिफा देकर आ रहे थे। जो कब्र में रहा करता था एक व्यक्ति, उसके अंदर से सेना नाम की दुष्ट आत्माओं को वो निकाल कर आ रहे थे। हालेलुया। उन लोगों को चंगाई देकर आ रहे थे प्रभु यीशु मसीह। और ये जब ये यीशु मसीह के बारे में चर्चा सुनती है, यीशु मसीह के बारे में सुनती है कि यीशु मसीह ऐसे चंगाई करते, ऐसे छुटकारा देते, ऐसे शांति देते हैं, वो सुनकर वो जब आती है, जब वो प्रभु के जब समीप आती है, जब उस भीड़ में आती है, तो पता क्या है, उसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। एक तो दुर्बल है, 12 साल से उसको लहू बहने का समस्या है, वो कमजोर हो चुकी है, वो टूट चुकी है, उसके पास पैसा भी नहीं है, उसके हो सकते कपड़े भी गंदे हो सकते कि वो उसको कोई देखता ना हो, क्योंकि जिसका लहू बह रहा है, मेरे प्रिय, अगर 2 दिन बुखार हो जाए तो उसका चेहरा इंसान का गड़बड़ हो जाता है। मैं 2 दिन धूप में, 3 दिन, एक हफ्ता रहा, मेरा चेहरा में बदलाव आ गया, है ना। वो तो 12 साल से मैं बीमार नहीं हूं, सिर्फ धूप में रह गई ये हाल है, पर वो 12 साल से उसको बीमारी थी। अगर 2 दिन आपको बुखार आ जाए, अभी दीदी क्या बता रही थी कि मैं उठ नहीं पा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। इसका मतलब क्या है? क्या बुखार आने से उसको रक्त बह रहा था, उसके हड्डियों में, नसों में, मांसपेशियों में बेचैनी हो गई थी। वो उठना उसके लिए बड़ा मुश्किल था। जब उसके सामने एक ऐसा चैलेंज आता है, जब वो आती है, एक दुर्बल स्त्री क्या देखती? भीड़ देखती है, और भीड़ में देखने के बाद वो डर जाती है कि मैं कैसे प्रभु के पास जा सकती हूँ, मैं कैसे प्रभु से आशीष को प्राप्त कर सकती हूँ। हालेलुया। आपको पता है, मैं आपको बताऊं, हो सकता है कुछ ऐसे ही आपके साथ हुआ हो, कुछ ऐसे ही आपके साथ भी, आपके भी जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं महसूस किया हो आपने कि मैं कैसे आशीष को प्राप्त कर सकती हूँ, कैसे मैं छुटकारे को प्राप्त कर सकता हूँ, कैसे मैं अपने जीवन में आशीषित हो सकता हूँ, कैसे मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। क्योंकि जैसे ही आप प्रभु के समीप आने की कोशिश करोगे, जैसे ही आपका मंजिल करीब आएगी, जैसे ही आपका विश्वास बढ़ेगा, वैसे ही आपके सामने तूफान खड़ा होगा। इसने विश्वास किया, कोई व्यक्ति आकर बताया कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला है, यीशु मसीह छुटकारा देने वाला है, यीशु मसीह आशीष देने वाला है। पर जैसे इसने विश्वास करके जैसे आगे कदम बढ़ाती है, तो इसके सामने एक भीड़ दिखाई देती है, और एक दुर्बल व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, बीमार व्यक्ति को भीड़ के अंदर जाकर मिलना बड़ा मुश्किल है। और यहां तक एक दूसरी समस्या उस समय समाज में वो किसी को टच नहीं कर सकती, वो किसी से अपने दुख को बता नहीं सकती। इसके सामने एक ऐसा चैलेंज है। हो सकता है कि आपके भी जीवन में कुछ ऐसे ही रुकावट आए, कुछ ऐसे ही समस्याएं पैदा हो कि जैसे ही आप विश्वास करते हो, अपने मुश्किलों से, अपने समस्याओं से, अपने हालातों से जब आप हार जाते हो, जब आप परेशान हो जाते हो, तो जब आपको कोई बताता है कि चलो प्रभु यीशु मसीह के भवन में चलो, तो पता है आपके सामने पहाड़ आता है। कौन सा पहाड़ हो सकता है आज के समय में? आपको बोला जाएगा, अरे तू कहां जा रहा है, तेरा धर्म बदल जाएगा। आपको कोई बोलेगा, भाई बोल सकता है, रिश्तेदार बोल सकता है, तेरे बच्चों की शादी कहाँ होगी? हालेलुया। इसकी शादी नहीं हो रही आपके घर में। ऐसा कोई है कि प्रभु में आने के बाद आपके बच्चों की शादी नहीं हुई? हुई है। हालेलुया। ये शैतान आपके सामने एक पहाड़ लेकर आता है, आपकी आशीषों को रोकने के लिए, आपको शिफा पाने के लिए, आपको छुटकारा पाने के लिए। वो चाहता है कि आप छुटकारा ना पाओ, वो चाहता है कि आप शांति ना पाओ, वो चाहता है कि आप उद्धार ना पाओ, वो चाहता है कि आप पूरी रीत से उसी दलदल में, उसी समस्या में, उसी तकलीफ में आप हमेशा लिप्त रहो, आप उसमें से बाहर ना निकल सको। पर परमेश्वर के समीप जितने लोग आए हैं, बाइबल बताती है कि कोई निराश नहीं गया है, कोई हताश नहीं हुआ है, सबके सब शिफा पाए, सबके सब शांति पाए, सबके सब आशीष को प्राप्त किए।
हालेलुया। जैसे ये स्त्री अपने लाइफ में, अपने जीवन में सब कुछ खो चुकी थी, अपनी पूंजी खो चुकी थी, अपना सेहत खो चुकी थी, अपना सब कुछ लुटा दिया था, पर इसने आशीष को नहीं पाया। और जैसे ही यीशु मसीह के बारे में पता चलता है तो एक चैलेंज आता है। एक तो समाज का डर है कि कोई देख लेगा, जो लोग जानते हैं, जो कोई देख लेगा तो मुझे क्या बोलेगा। और ये इसके अंदर विश्वास है कि ये मेरा लास्ट समय का मौका है, पता नहीं मिले कि ना मिले। हालेलुया। ये स्त्री अपने अंदर एक विश्वास करती है, अपने अंदर आशा रखती है, और ये विश्वास के साथ क्या करती है, प्रभु के समीप जाने की कोशिश करती है। और ये प्रभु के जैसे ही इसने निर्णय लिया कि प्रभु, मैं आपकी आंचल को भी अगर मैं छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि मैं आपको छू नहीं सकती। क्योंकि समाज में क्या था, प्रभु किसी व्यक्ति को वो स्त्री छू नहीं सकती जिसको ऐसी समस्या है। अपने पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले ना, 1 हफ्ता पहले आपने सुना हो जो 10 कोढ़ियों के बारे में। कितने लोग सुने थे 10 कोढ़ियों के बारे में? वो लोग के जीवन में क्या था, वो लोग के जीवन में यही समस्या थी कि वो लोग को जो प्रभु यीशु मसीह ने चंगाई दी तो क्या बोला, जाकर अपने याजक को दिखाओ। क्यों याजक को दिखाओ? क्योंकि याजक आपको इजाजत देगा, अब आप शुद्ध हो चुके हो कोढ़ से, अब जाकर आप समाज में रह सकते हो, अपने घर में रह सकते हो, है ना। जैसे कोरोना के समय में क्या हुआ था, अब आपको डॉक्टर चेक करता, 14 दिन आपको अलग कमरे में रखता और फिर दोबारा चेक करता और कहता हाँ अब जाकर अपने परिवार में आप रह सकते हो, है ना। ऐसे ही 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह ने बोला जाकर अपने याजक को दिखाओ। याजक चेक करेगा कि आप समाज में रह सकते हो या नहीं तो समाज से बाहर। ऐसे ही इस स्त्री के अंदर एक बोझ था मेरे प्रिय। जैसे दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि मेरे हड्डियों में क्या है, बेचैनी है। इसके जगह भी 2 मिनट के लिए जाइए आप, इसके बारे में सोचिए। एक तो समाज का डर है, लोग इसको भला बुरा बोल रहे हैं, लोग इसके बारे में गलत बोल रहे हैं, ये किसी को बता नहीं सकती, किसी को बोल नहीं सकती, और इतनी बड़ी भीड़ इसके सामने है। क्या आप उसके जगह को होते तो आप अपने अंदर हिम्मत और ढाढ़स रखते कि मैं आज यीशु के कपड़ों को ही छूकर मैं चंगाई को प्राप्त करूं? क्या आप ऐसा विश्वास करते? उस समय यीशु, जैसे मैं आपके सामने चिल्ला रहा हूं, बता रहा हूं, तरीके बता रहा हूं, उस समय कोई भी उस स्त्री को आकर ऐसे बताने वाला नहीं था। उसने लोगों से सुना था, क्योंकि लोग जो जानते थे उससे दूर रहते थे, क्योंकि उसको एक पापनी स्त्री उसको मानते थे। क्यों मानते थे? इसलिए मानते थे क्योंकि उसके अंदर लहू बहने का रोग था, और जानते थे लोग, यही समझते थे कि उसने कोई गुनाह किया, कोई पाप किया ऐसा, इसलिए ये रोग इसके अंदर है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आज आपको कोई भी तुच्छ नजर से नहीं देख रहा है। पता है हमारा हृदय परमेश्वर के लिए कब खुलता है? जब हम सकेती में पड़ते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम बिखर जाते हैं, तो हम इतना गहराई से उसको पुकारते हैं कि कोई दिखता ही नहीं उसके सामने। ये स्त्री के जीवन में कुछ ऐसा ही है। अगर आज मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज अगर आपका हृदय, अगर आज आपकी समस्याएं, अगर आज आपको जिस स्थान पर, जिस जगह पे, जिस मोड़ पर भी आप रुके टूटे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ऐसी कोई भी समस्या नहीं है कि आपको समस्या से निकाल कर खड़ा न करे। वो 4 दिन में नहीं करेगा, 10 दिन में नहीं करेगा, वो 1 सेकेंड के अंदर करने वाला परमेश्वर है। बाइबल का वचन बताता है कि एक 18 साल की स्त्री जो कुबरी हो गई थी, और वो प्रभु के समीप जाती और प्रभु उसको छूते हैं, तुरंत वो सीधी खड़ी हो जाती है। एक 38 साल का रोगी जो बिस्तर पे पड़ा हुआ था, हम आप सोच सकते हैं कि 38 साल का रोगी 1 सेकंड के अंदर कैसे चंगा हो सकता है? पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। जो मनुष्यों के लिए संभव है, वो परमेश्वर के लिए क्या है? संभव है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास जाते हैं और तुरंत उसको कहते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता हूं? बोला हाँ प्रभु, मैं चंगा होना चाहता हूं, पर मेरे पास कोई व्यक्ति नहीं है कि मुझे कुंड में उतारे। प्रभु यीशु मसीह ने उठ और चल फिर, जिस चारपाई पे लेटा है ना उसको उठा ले। जो 38 साल से लोग, वहां के लोग देख रहे थे, उनकी आंखें खुली रह गई। परमेश्वर कुछ ऐसे ही आपके लाइफ में, आपके जीवन में काम करना चाहता है कि आपके आस पड़ोस, आपके रिश्तेदार ऐसे खुली आंख देखें। ये कैसे हो गया? आपका परमेश्वर ऐसा कर सकता है। आपका प्रभु सामर्थी परमेश्वर है।
वो किसी वो किसी व्यक्ति की कारीगरी से बनाया नहीं गया, वो दुनिया को कारीगर वो दुनिया का है, दुनिया को स्वयं रचने वाला परमेश्वर। कोई व्यक्ति उसको नहीं रचा है, वो दुनिया को स्वयं रचा है। क्या आप उसके ऊपर भरोसा रखते हैं कि वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है? उस स्त्री ने विश्वास किया कि मुझे आज ये मेरे जीवन में चंगाई मैं यीशु मसीह से प्राप्त कर सकती हूँ। वो अपने अंदर एक अटल विश्वास किया और वो भीड़ में सबसे बचते बचाते क्या हो गई, वो अंदर प्रवेश करती है। हालेलुया। मेरे प्रिय, क्या हम आप इस चीज को अपने अंदर महसूस कर सकते हैं कि कैसे उसने हौसला जुटाया होगा, कैसे उसने उम्मीद रखा होगा अपने अंदर। एक तो 12 साल से कमजोर थी, गाल पे थोड़ा मारो। एक तो 12 साल से कमजोर थी, जो बीमारी में समस्या में दुर्बल थी, और उसके बाद एक ऐसा चैलेंज उसके सामने आ रहा है जो कि उसको छलांग करके उसके पास जाना है। जब भी आपके काम बनेंगे, जब भी आपको सफलता मिलेगी, जब भी आपको आशीष मिलने पर होगी, तभी आपके सामने एक पहाड़ दिखाई देगा, एक चैलेंज दिखाई देगा। पर आपको समझना है कि वो चैलेंज क्या है, वो पहाड़ क्या है। जब आप उस पहाड़ को देखने के बावजूद भी आप निर्णय लेंगे, नहीं मुझे आज इन आशीषों को प्राप्त करना है, कोई भी सामर्थ आपको रोक नहीं सकती, कोई भी पावर आपको रोक नहीं सकती। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने कदम को बढ़ाएं। परमेश्वर चाहता है कि आप निर्णय लें। जब आप निर्णय लेते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए पूरा, उसको क्या बोलते हो, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, वो 100 गुना आपके ऊपर सामर्थ को, आशीष को बिखेरता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप मनन करोगे 38 साल के रोगी वाले को, तो उसके अंदर निर्णय था कि मैं जरूर एक दिन इस कुंड में कूदूंगा। विश्वास रहा होगा कि नहीं? यीशु मसीह को नहीं जानता था वो, एक जानता था कि हाँ ये कुंड है, यहाँ पर मुझे चंगाई मिलेगी। वो 38 साल से रुका हुआ था। हम लोग एक हफ्ता आएंगे, 2 हफ्ता आएंगे, तीसरे हफ्ते आएंगे, भैया हमारा ठीक है नहीं होता है ना। आपने देखा है कितने लोग आए और कितने लोग क्यों? क्योंकि उनके ठीक ही नहीं होता है, वो ठीक नहीं किया है। हालेलुया। पर ये व्यक्ति कितने साल से पड़ा था? 38। जब यीशु मसीह बोला तुझे कुंड में जाने की जरूरत नहीं है, उठ चल, तुझे लोग देखेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वो स्त्री बीमार थी, दुर्बल थी, हो सकता है कि वो हमारी तरह सीधी नहीं खड़े हो सकता है वो ऐसे बेचारी चल रही हो। पर जब उसके सामने चैलेंज आया ना, उस चैलेंज को पार जब उसने किया, तब बाइबल में उसका नाम दर्ज किया गया। इतिहास लिखने के लिए चैलेंज को अपनाना पड़ेगा, आपको अपने ढाढ़स को मजबूत करना पड़ेगा, आपको अपनी हिम्मत को जुटाना पड़ेगा, आपको सफलता की ओर दौड़ना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारी आवाज आएंगी बरतई मई की तरह, ओए बैठ जा, शांत हो जा, ऐसे भी आवाज आएगी, कहां से आ रहा है, ऐसे भी लोग आवाज देंगे आपको। पर अगर आप हिम्मत नहीं हारे, हौसला जुटाए रहे, उस समय की जो दौड़ था कुछ और था, पर आज का दौड़ कुछ और है। इस समय आपको दूसरे चीज से बहकाया जाएगा, दूसरे चीज से, सत्य से हटाया जाएगा, पर उस समय कुछ और था। हालेलुया। आप अपराधी हैं अगर आप प्रभु को जानते हैं तो। आज के डेट में आप गुनाह कर रहे हैं अगर प्रभु को मानते हैं तो। ये कानून बनाया गया दुनिया भर का। पर मेरे प्रिय, जिसने हमें बनाया है ना, अगर हम उसको आप जान गए तो हर एक के सामने वो क्या करेगा, हमें उठाकर ऊंचा करेगा। कितनी बड़ी क्यों ना भीड़ हो, अगर आपका हौसला है कि आज मेरी चंगाई है, कोई छीन नहीं सकता आपसे। हालेलुया। कोई भी स्थिति, कोई भी हालात आपको डुबा नहीं सकता, आपको हरा नहीं सकता है। हालेलुया। जब पतरस, यूहन्ना, जितने भी चेले थे, जब नाव में बैठे हुए थे, जब तूफान आया, तो ये लोग के अंदर क्या विश्वास था? इनके अंदर पता है विश्वास नहीं था। ये सब देखत रहे चमत्कार, क्या करते हैं? चमत्कार देख रहे थे, यार ऐसा होता है वैसा होता है। इनका थोड़ा थोड़ा विश्वास प्रभु यीशु मसीह के ऊपर चला गया था। उस प्रकार से शायद विश्वास नहीं किए होंगे,
मेरा मानना है, ऐसा लिखा नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, उनको डांटा भी है। पर ये कहाँ गए? प्रभु यीशु मसीह के पास गए। प्रभु हम नाश हुए जाते हैं, प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर खड़े होते और आंधी पानी को डांटते। जब हमारा विश्वास परमेश्वर की ओर होता है तभी हम आकर्षित होते परमेश्वर की ओर। मैं आपके विश्वास को बढ़ाना चाहता हूं कि जैसे प्रभु के चेलों ने, प्रभु के लोगों ने प्रभु के ऊपर विश्वास किया और जैसे अपने कदम को बढ़ाया, वैसे उनके जीवन में परमेश्वर ने चमत्कार किया। मेरे प्रिय, हो सकता है कि आपका 20 साल की समस्या हो सकता है कि आपकी 30 साल की समस्या हो, पर परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, वो आपके लिए कर सकता है। आमीन, हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर देखना चाहता है, क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप भरोसा रखते हैं? क्या जितने भी बाइबल के अंदर आप चमत्कार हुए हैं ना, परमेश्वर सब जगह क्या किया? लोगों का परीक्षा लिया है। क्या लिया है? एक स्त्री जब प्रभु यीशु मसीह के पास आती है, प्रभु यीशु मसीह उसके विश्वास की परीक्षा ले रहे। कैसे लिया परीक्षा? ध्यान दे इधर। हालेलुया। यीशु मसीह के पास दौड़ कर आती, प्रभु। यीशु मसीह के चेले बोले, अरे प्रभु देख लो, ये बहुत दुखियारी है। प्रभु यीशु मसीह कुछ नहीं बोले, सीधा कहाँ गए? जिसके यहाँ जा रहे थे उसके कमरे में गए, वहां पर बैठे। वो स्त्री आई, बोली, प्रभु मेरी बेटी बहुत बीमार है, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसको मैं 4 पाए में हाथ पैर बांध कर आऊं, क्योंकि अपने तन को उघाड़ लेती है, मतलब वो अपने कपड़े को फाड़ लेती है, वो पूरे कपड़े को मतलब निकाल कर फेंक देती है, अपने आप को घायल करती है, नाश करती है अपने आप को। हे प्रभु आप क्या करो, मदद करो। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? बच्चों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं। यहाँ पर उस स्त्री के सामने कैसा चैलेंज आया? वो स्त्री के सामने एक ऐसा चैलेंज आया, एक कड़वा शब्द आया, अरे यीशु मसीह मुझे कुत्ता बोल रहे हैं। समझ रहे हो क्या बोले प्रभु यीशु मसीह? लड़कों की रोटी कुत्तों को देना उचित नहीं है। वो समझ गई होगी कि यीशु मसीह मेरे बारे में बोल रहे हैं। उसने क्या बोला? प्रभु स्वामी, अगर स्वामी लोग जब चारपाई पे या टेबल पर बैठ के जो खाते हैं, उसमें से जो चूर चार गिरता है, अगर वो भी कुत्ते खाकर क्या करते हैं? पेट अपना। यीशु मसीह ने बोला, अरे बाप रे, इतना बड़ा इसका विश्वास है, ये इतना बड़ा विश्वास किया है कि यीशु मसीह तू थोड़ा सा एक बार बोल दे, बस एक बार मेरी ओर ध्यान दे दे, बस मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। अगर आज के डेट में अगर ऐसा बोल दिया जाए तो भाई विश्वासी तो भाग के बाहर जाए, भाग जाएगा। यीशु मसीह ने डायरेक्ट बोला, लड़कों की रोटी कुत्तों को देना। और आज के डेट में हमको आपको बोल दिया जाए तो हम लोग जा भैया भाड़ में, हम पैसा लगा दिए, जाए ठीक हो जाए नहीं। कुछ लोग कहते चाहे ठीक हो जाए नहीं, चाहे मर जाए, गाड़ दे, पर हम प्रभु में ऐसे कहे वाले हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इस स्त्री ने कहा, नहीं प्रभु, अगर स्वामी खाते हैं जो मेज पर से चूर चार गिरता है, उसको खाकर क्या होता है? कुत्ते पेट भर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जा तेरा विश्वास बड़ा है, जा जैसे तू चाहती है वैसे तेरे लिए हो जाए। वो चाहती थी कि मेरी बेटी चंगी हो जाए, वो जाती है तो उसकी बेटी एकदम शांत से सही से बैठी है। बेटी कहाँ थी? घर पे थी। माँ कहाँ थी? प्रभु यीशु मसीह के पास थी। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को देख रहा है, यीशु मसीह आपके परिश्रम को देख रहा है, यीशु मसीह आपके विश्वास को देख रहा है। परमेश्वर का हाथ इतना बड़ा है कि आपके दादा परदादा को भी छू सकता है, आपके घर पे बैठे भी लोगों को छू सकता है, वो हर एक के लोगों को आशीष दे सकता है, वो हर एक को चंगाई देने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। क्या आपका विश्वास है कि परमेश्वर आज आपके जीवन में कुछ करेगा? हालेलुया। ये स्त्री इसने ढाढ़स बना, हिम्मत बना कि आज मैं प्रभु से चंगाई को प्राप्त करूंगी, और इसने विश्वास किया। और प्रभु यीशु मसीह को ये सामने तो जा नहीं सकती, छू तो सकती नहीं, यीशु मसीह को सिर्फ कपड़े को छूती है। और इसका विश्वास इतना बड़ा है मेरे प्रिय कि परमेश्वर पिता स्वर्ग से बैठकर देख रहा है कि मेरा बेटा तो नहीं देख रहा है, मेरा बेटा तो बात नहीं कर रहा है, पर इस स्त्री का विश्वास है। इस स्त्री ने विश्वास किया और तुरंत वो स्त्री जैसे ही कपड़े को छुआ और तुरंत पीछे मुड़ी
और प्रभु यीशु मसीह वहां पर क्या हुआ, तुरंत खड़े हो गए और कहने लगे कि मुझे किसी ने छुआ है। अब वहां पर जो लोग थे, जो माहौल था वहां पर, इधर भी आगे भी पीछे भी सब लोग हैं। अभी यहाँ पर अगर आप बोलो मुझे किसी ने छुआ है, तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई न छुए। सब भीड़ में आपको हर कोई छू रहा है कि नहीं? आगे वाला छू रहा है, पीछे वाला छू रहा है ना, दाएं वाला, बगल वाला छू रहा है। यीशु मसीह के ऐसे ही दाएं बाएं से सब लोग जा रहे हैं और सब यीशु मसीह को छू रहे हैं, पर यीशु मसीह बोल रहे मुझे किसी ने छुआ है। अब जोर से गुस्सा होने लगे, मुझे किसी ने छुआ है। पतरस बोला, अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हैं आप, सब तो आपको छू रहे हैं, पूरा भीड़ चारों तरफ है, आप कह रहे हो किसी ने छुआ। बोले नहीं, मैंने महसूस किया है कि मेरे अंदर से शक्ति निकली है, सामर्थ्य निकली है, मुझे किसी ने विश्वास से छुआ है। सब पतरस ये बोले, अरे यार इतना लोग जब चलता है, सब इनके अंदर विश्वास है नहीं ना, कौन है भैया इतना बड़ा कि वो विश्वास करके छू लिया, प्रभु से सामर्थ्य पा लिया। वो स्त्री भीड़ में से निकली और अपनी गवाही को देती है, कहती स्वामी मैंने आपको छुआ है, क्योंकि मैं अपने शरीर में महसूस कर रही हूँ कि मेरा जख्म, मेरी शरीर का जो दर्द था, मेरा लहू बहना जो समस्या था, वो अब नहीं है। मैं बिल्कुल फिट हो चुकी हूँ, मैं आशीषित हो चुकी हूँ। हालेलुया। आज मेरे प्रिय, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की वो सामर्थ्य यहाँ पर भी अपने बच्चों के बीच में है। कल और आज और युग युग एक साथ उसकी समझ बदलने वाली नहीं है। आज अगर आप विश्वास करते हो मेरे प्रिय, तो अभी इसी घड़ी यहीं पर परमेश्वर आपको चंगाई देने के लिए, छुटकारा देने के लिए खड़ा है। आमीन। मैंने जूम में मैंने प्रचार किया, जो लोग मुझे नहीं देखे, जो लोग मुझे मेरे से मिले नहीं है, कई ऐसी बड़ी बड़ी गवाहियां आई हैं। मैं दंग रह गया कि प्रभु ऐसे कैसे हो सकता है। परमेश्वर का आत्मा ने बोला कि किसी को कीड़े मुझे दिख रहे हैं और किसी को बवासीर है, और परमेश्वर चंगाई दे रहा है। दूसरे हफ्ते या दूसरे दिन उसने गवाही आती है कि भैया कीड़े थे, बवासीर में कीड़े से पड़ जाते, और बवासीर था वो बिल्कुल सही हो चुके हैं। कैसे हो सकता है? मैं उसको छुआ नहीं, पर उसका विश्वास है कि परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है। मेरे प्रिय, अगर आपका घर भी कोई भाई या बहन या बच्चा बैठा है, परमेश्वर की सामर्थ्य वहां भी उसे छूकर आशीष कर सकते हैं। आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ विश्वास करने की जरूरत है। आमीन। लाजर 4 दिन से मरा हुआ व्यक्ति था, 4 दिन से गड़ा हुआ व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह आए और बोलते हैं तुम्हारा भाई जिंदा हो सकता है। बोले हाँ प्रभु, मुझे विश्वास है कि पुनरुत्थान के दिन क्या होगा, मेरा भाई जिंदा हो जाएगा। पर वो नहीं विश्वास करते कि यीशु मसीह कह रहा अभी वो जिंदा हो जाएगा। पर यीशु मसीह बोला, मार्था यदि तू विश्वास करती है मेरी, तो क्या होगा, अभी तेरा भाई जिंदा होगा, तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसने बोला प्रभु हाँ मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। कैसा विश्वास रहा होगा उसका? जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ विश्वास करा, प्रभु तो ठीक कह दी, वो कहते हाँ विश्वास करती है ना। पर सचमुच में उसने विश्वास किया और प्रभु यीशु मसीह ने लाजर बाहर आ। बाइबल बताती है कि वो लाश, अभी आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है। पहले क्या होता था, पूरे शरीर में लपेटा जाता था कपड़ा, ऐसे हाथ करके पांव करके पूरे शरीर को क्या करते थे, लपेट दिया जाता था कफन को। उस व्यक्ति को ऐसे ले जाके लेटा देते थे, और जैसे कि कमरा बनाया जाता था, और मान लीजिए कि काफी दूर है और एक ऐसा मतलब लेटने का जगह, जैसे चारपाई के बराबर लेटने की जगह, वहां पर उसको लेटा दिया। अगर आपने मूवी देखा होगा तो उसके अंदर पूरा दिखाया हुआ है उसको। वो वहां से लाश उठकर गेट के पास आ जाती है। प्रभु यीशु मसीह बोले पत्थर हटाओ, तो लोग बोल रहे हैं कहाँ थे, एक दूसरे के मुंह देख रहे हैं। क्या किए होंगे, एक दूसरे के मुंह देखे होंगे कि नहीं? यीशु मसीह बोलेंगे लाजर का पत्थर हटाओ जो कब्र का है, क्या करो? अगर आज बोले दरवाजा खोलो, मुर्दा इसके अंदर गड़ा हुआ है, दरवाजा, लोग बोलेंगे भैया दरवाजा ना खोलो तो भाई बदबू मारेगा। उस समय यीशु मसीह के सामने भी वही बात आई होगी कि लाजर को बोल रहे हैं पत्थर हटाओ, और जैसे ही पत्थर हटाएंगे तो उसमें एक गोली दिया, प्रभु हमारे भाई को 4 दिन मरे हो गए, अब तो उसके अंदर से बदबू आती होगी, कैसे पत्थर हटाएं?
उसने बोला विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। उसने जैसे ही पत्थर को हटाया, प्रभु यीशु मसीह ने बोला लाजर तो बाहर आ। लाजर की लाश जिंदा हुई और उठकर एक हुई महिमा कि परमेश्वर की महिमा को देखने को मिला। परमेश्वर की महिमा ऐसे ही प्रकट होती कि आपके जीवन में जो अंदर समस्या है, अंदर रोग है, अंदर पथरी है, अंदर कैंसर है, अंदर कोई बीमारी है, वो ऐसे सेकंडों में गायब होगा। इसको क्या बोलते हैं? महिमा। डॉक्टर क्या करेगा? चीरेगा, ऑपरेशन करेगा, तब वो निकालेगा, पर परमेश्वर की क्या दिखाई देगा? महिमा दिखाई देगा। आमीन। आमीन। विश्वास करने वालों के लिए क्या होगा? महिमा दिखाई देता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की महिमा जब प्रकट होती है तो ऐसे ही आपके जीवन में होगा। अभी क्या नाम है? क्या नाम है? रागिनी बहन बता रही थी कि 6 महीने से मुझे धुंधला दिख रहा था। अगर आप ऐसे भैया दूर खड़े तो आपका चेहरा मैं समझ नहीं सकती, मतलब इस तरह से मेरा जीवन में था। पर परमेश्वर की ऐसी महिमा उतरी, इनकी आंखों से वो समस्याओं को क्या किया प्रभु ने? 1 सेकंड के अंदर हटा दिया। अगर वो एक डॉक्टर काम करता तो क्या होता? चश्मा लगाता, दवाई डालता, ऑपरेशन होता, बहुत सारी समस्याएं होती ना। पर परमेश्वर बिगर ऑपरेशन को, बिगर दवाई को क्या किया? अपनी महिमा को प्रकट किया। तुरंत क्या हो गई? क्या आप चंगे हो सकते हो कि नहीं? आपकी समस्या जा सकती कि नहीं? वो प्रभु यीशु मसीह उस समय शरीर में था, वो एक जगह था, पर आज हर एक के पास खड़ा है। हर एक को छूने की सामर्थ रखता है। वो हर एक के अंदर अपनी पावर और सामर्थ को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आपके जीवन में, मुझे नहीं पता कि आपकी लाइफ में, आपके जीवन में कौन सी समस्याएं हैं, पर इतना मैं जानता हूं कि मेरे परमेश्वर के पास हर एक समस्या का समाधान है। अगर आपके पास बीमारी है तो प्रभु के पास चंगाई है। अगर आपके पास समस्या है तो प्रभु के पास समाधान है। आमीन। हालेलुया। क्या विश्वास करते हो? आज चंगे होंगे? पक्का? मुझे तो नहीं लग रहा कि आप विश्वास दिखाई दे रहे। विश्वास को बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, 100 ग्राम बढ़ा लो। अच्छा, हालेलुया। 50 ग्राम बढ़ाएं। हालेलुया। उसकी महिमा को देखना चाहते हो? हालेलुया। उसकी कुवत को देखना चाहते हैं? मेरे प्रिय, परमेश्वर अपनी महिमा में उतरने वाला इन दिनों में, अपनी कुवत में उतरने वाला है। ये चर्च की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बाजारों में देखोगे कि जिसके पाँव नहीं है, पाँव सडनली आ जाएगा। जिसके हाथ नहीं है, सडनली हाथ आएगा। परमेश्वर ऐसी महिमा को प्रकट करने वाला है, ऐसी पावर को प्रकट करने वाला है। पता है क्यों होगा ऐसी? परमेश्वर पूरी पृथ्वी को अपनी महिमा से क्यों भरेगा? पता है? क्योंकि कोई व्यक्ति नरक न जाए। हर एक व्यक्ति जब परमेश्वर की महिमा को देखेगा। जब लाजर को जिलाने की बारी आई तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? पिता से क्यों किया? ताकि लोग क्या करें? अरे बाप रे, ये प्रभु परमेश्वर का बेटा है, ये परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह। इस पे भरोसा करने लायक है, इस पे ईमान लाने लायक है, क्योंकि ये मुर्दे के अंदर जान डालने वाला परमेश्वर है। ऐसे ही आपको बाजार में बोलेंगे ये खुदा का जीवित परमेश्वर का बच्चा है। मैं तुम्हारे परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तैयार हूं। ऐसे लाखों हाथ उठेंगे और आ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे द्वारा अपनी महिमा प्रकट करेगा ताकि लोग पश्चाताप करें और प्रभु के राज्य में आ जाए। ऐसा होने वाला है। हालेलुया। आइए हम खड़े हो जाएं।